ब्रेक और सुंदर वादियों का मज़ा लेते हैं। हाई एल्टीट्यूड माउंटेन ट्रैक में दोनों दिखने वाले हैं। एल्टीट्यूड माउंटेन में कंटिन्यू महीने भर का हम आपको घुमाएंगे इधर नदी में। कुछ देर वेट करने के बाद जैसे इसका आवाज़ आएगी तो ये हमको बता देगा। हर महीने में उठाते हैं स्नो का सैंपल, मीटर पीछे फुल्किया में करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं सेम वही प्रोसेस हमारा चलता है काफनी रिवर। पहले करते हैं हम काफनी ग्लेशियर 0 पॉइंट में, अरे कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी में क्रॉस सेक्शन भी। तो आने वाली वीडियो में हम आपको क्रॉस सैंपल का जो कलेक्शन होता है वो कैसे करते हैं ज़रूर। जो हाइड्रोलॉजी हमारा रास्ता आज का तो गाइस हम लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक और सुंदर वादियों का मज़ा लेते हैं, क्योंकि इतने एकांत जगह, इतना सुनसान जगह आपको कहीं नहीं मिल सकता है। क्योंकि जो शांति यहाँ पे है ना वो कहीं नहीं है, सिर्फ महसूस करने वाला होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं एकदम ना कोई है ना कोई है, हम दो ही लोग हैं बस। पूरे ब्लॉग में हम दो ही दिखेंगे आपको जहाँ भी नज़र आएंगे। तो मैं परिचय करवा देता हूँ, ये हैं पिंडारी बॉय उर्फ गोकुल सिंह उर्फ रमेश टाकुली, और मैं तो हूँ गोविंद टाकुली। अब जानते हैं नोमैडिक टाकुली ब्लॉग। तो हम पूरे हाई एल्टीट्यूड माउंटेन ट्रैक में दोनों दिखने वाले हैं। तो अभी तो हमारी शुरुआत है, आज दूसरा तीसरा दिन ही है हमारा जो हमने हाई एल्टीट्यूड माउंटेन ट्रैक शुरू किया है। तो आने वाले समय में हम कल से आपको दिखाते हैं काफनी ग्लेशियर में, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी बर्फ़ है। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कल के ब्लॉग में, और वहाँ पे कैसे रहते हैं वो भी दिखाएंगे, क्योंकि हम वहीं रहने वाले हैं एक रात। वहाँ पे हमारा घर है एक, तो वहाँ पर रहेंगे। और एक घर हमारा पिंडारी में भी है, तो वहाँ पे भी रहेंगे। उसके साथ साथ हाई एल्टीट्यूड माउंटेन में कंटिन्यू महीने भर का हम आपको जैसे यहाँ से नीचे आते हैं तो आपको दिखाते रहेंगे। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है हमारे इस हाई एल्टीट्यूड माउंटेन ट्रैक को देख के। जो हमारा ये ट्रैक शुरू हुआ है उसको देख के आप बहुत ही खुश रहेंगे दोस्तों। तो गाइस एक बार फिर से हम करते हैं रिवर जो वेलोसिटी डिस्चार्ज मेंटेन होता है, तो फिर से करते हैं एक बार को। ये रहा हमारा डिजिटल मीटर। तो अभी हम इसको डुबाएंगे इधर नदी में। ये हमको बताएगा कितना टेम्परेचर है, कितना सेडिमेंट है, और कितना ईसी है, और कितना पीएच है। ये सारा कुछ हमको अभी बताएगा इसमें। मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये डुबाया हमने इसको यहाँ पे। कुछ देर वेट करने के बाद ये हमको इसमें बताएगा, थोड़ी सी बीप की आवाज़ आएगी। तो जैसे इसमें आवाज़ आएगी तो ये हमको बता देगा कि इसका टेम्परेचर कितना है और कितना इसका ईसी है, कितना पीएच है। तो सारा कुछ ये हमको बताएगा। थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये हो चुका है 90 mg है इसमें सेडिमेंट, 7.8 है pH, और जो टेम्परेचर है 6.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी 6 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पर अभी जो हमारा जो टेम्परेचर है अभी यहाँ पर नदी के पास। से एक बार और करके दिखाते हैं हम आपको, देखते हैं।
इन्वायरमेंट क्या बताता है वो दिखाते हैं इस तरह से। थोड़ा सा गहरे में डाल रहे हैं हम अभी लाइट। तो पहले हमने थोड़ा सा किनारे में रखा था, तो अभी हम डाल रहे हैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ। सेम आ रहा है। फिर से हम एक बार ट्राई करते हैं थोड़ा सा हो चुका है हमारा काम। जो हमारा जो आइसोटोप का जो काम होता है वो इस तरह से किया जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक तरीके से। तो यही आइसोटोप जो है एक मैनुअल तरीके से भी किया जाता है। मैनुअल तरीके से जैसे बोतल है हमारे पास, वो बोतल भर के जो हमने अभी आपको दिखाया तो वो होता है मैनुअल तरीके से। तो उसको पानी की बोतल भरते हैं उसमें, और पानी की बोतल भरने के बाद फिर जाके उसको लैब में भेजा जाता है टेस्ट के लिए। तो वो होता है मैनुअल तरीका। जो अभी हमने किया वो तरीका था हमारा ऑटोमेटिक तरीका। तो ये होता है हाइड्रोलॉजी का। तो हाइड्रोलॉजी में जो ग्लेशियर का जो अध्ययन किया जाता है उसका एक पार्ट है ये। तो नदी की जो जलधारा आती है, जो सरफेस वाटर है, तो उसका कितना योगदान है, और ग्लेशियर से जो पानी निकलता है, ग्राउंड से जो पानी निकलता है, उसका कितना योगदान है, वो सारा इसमें मेंटेन किया जाता है, मेजर किया जाता है। उसी के साथ साथ हम स्नो का सैंपल भी लेते हैं, जो अभी हमने आपको दिखाया। तो ये है जैसे ये सैंपल स्नो का भी। तो इस तरह से हम हर महीने में उठाते हैं स्नो का सैंपल, रेन का सैंपल, और फिर करते हैं वेलोसिटी, डिस्चार्ज, सेडिमेंट, आइसोटोप। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी हाइड्रोलॉजी में। तो इसी के काम के लिए हम अभी आए हुए हैं यहाँ पे। ये है पिंडर रिवर, पिंडर नदी में। तो अभी हम यहाँ से कर चुके हैं, पिंडर रिवर से हम कर चुके हैं। तो हमारा जो काम होता है गाइस पिंडर रिवर में, पिंडारी ग्लेशियर का जो लास्ट स्नो आउट है, स्नो आउट में पहला सैंपल करते हैं हम। उसके बाद स्नो आउट से 4-5 किलोमीटर पीछे फुरकिया में करते हैं। फिर उसके बाद करते हैं नीचे द्वाली में, जहाँ पे दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। तो फिर वहाँ पे करते हैं। सेम वही प्रोसेस हमारा चलता है काफनी रिवर में। इधर से चलता है। हाँ, तो पहले करते हैं हम काफनी ग्लेशियर 0 पॉइंट में, फिर करते हैं नीचे खटिया में, फिर करते हैं द्वाली में। तो इसी तरह से हम नदी का जो मेजरमेंट है वो करते हुए हम जाते हैं जहाँ तक ये नदी पूरी मिलती है हमारे कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी में। तो हम वहाँ तक इसको करते हुए जाते हैं। तो उसके बाद हमारा होता है सुंदरढुंगा में। सुंदरढुंगा नदी में भी हम उसका काम करते हैं। और सुंदरढुंगा के बाद फिर करते हैं हम शंभू नदी में। शंभू नदी के बाद फिर करते हैं हम कैल नदी में। कैल नदी में करने के बाद फिर लास्ट में जो हमारा काम होता है वो फाइनल काम होता है हमारा कर्णप्रयाग में, चमोली गढ़वाल में। तो ये है हमारा हाइड्रोलॉजी का काम और रिवर डिस्चार्ज, वेलोसिटी का, और साथ ही साथ हम करते हैं क्रॉस सेक्शन भी। तो आने वाली वीडियो में हम आपको क्रॉस सेक्शन भी ज़रूर दिखाएंगे कि क्रॉस सेक्शन कैसे किया जाता है नदी में। तो वो भी हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। तो फ़िलहाल ये था हमारा पिंडारी रिवर में जो आइसोटोप सैंपल का जो कलेक्शन होता है वो कैसे करते हैं। तो हमने आपको अभी करके दिखाया, मैनुअली भी और ऑटोमेटिक भी, दोनों।
तो होप कि ये वीडियो आपके ज़रूर जो हाइड्रोलॉजी से संबंधित है इनके बहुत काम आएगी। तो यदि आपके कोई सा भी पार्ट आपके काम का हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, तो हम आपको प्रैक्टिकली करके फिर से बताएंगे। और जो चीज़ें आप हमसे जानना चाहते हैं तो वो हम आपको करके दिखाएंगे। तो ये पहुंच चुके हैं हम रास्ते में, इंदारे वाले रास्ते में। तो यहाँ से सीधे आगे को जाएगा फुरकिया की तरफ और हम जाते हैं नीचे को जाली की तरफ। हमारा रास्ता आज का काम में आ रहा है। यहाँ पर फिल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पानी ऑटोमेटिक ही शुद्ध होता है पानी यहाँ पे।